वन में हमें जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थिर अवस्था में। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का ऐसा ब्रांच, मतलब शाखा है। शाखा मतलब जैसे फिजिक्स तो बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी इसकी शाखाएं हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो उसमें से वो पार्ट जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थिर अवस्था से संबंधित जितने टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। और जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के गति वाली अवस्था से रिलेटेड बात पढ़ते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के रूप में जान सकते हैं। तो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विथ द स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी मतलब स्थिर अवस्था वाले जो चार्ज मतलब आवेश हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जिसमें हम स्टेशनरी, सिंपल यदि एग्जाम में लिखना है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which deals with the stationary charges is called electrostatics। या फिर ऐसे कर सकते हैं, the branch of electricity, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह पे यहाँ पे फिजिक्स भी हम कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, हिंदी में लिखेंगे तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चार्ज के स्थिर अवस्था में, आवेश के स्थिर अवस्था में होने पर जो उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। कि जब वो स्थिर अवस्था में रहेगा तो क्या क्या व्यवहार करेगा, कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम समझ गए, इसके अलावा हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकग्राउंड क्या है। तो यह लगभग, ये ग्रीक में यदि देखा जाए तो 2 मिलियन ईयर पहले ग्रीक में अंबर मतलब कि एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट मेटल जो होते हैं, यदि उसे किसी जैसे एक एनिमल फर को किसी स्मॉल पीस पर, एक पत्ते पे यदि हम उसे रगड़ते हैं अंबर को, तो उस एनिमल के मतलब जैसे कि मान लीजिए कंघी है, तो कंघी को सिर के बाल पे रगड़ने से, दो वस्तु है कंघी और सिर के बाल, इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, या फिर बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कंघी में ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे आवेशित हो जाता है, मतलब एक में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंघी या वो जो एम्बर है, वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे पत्ते हो गए, डस्ट हो गया, उसको अपने आप जो नीचे पड़ा रहता है उसको खींच लेता है। ऐसा आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी, यह गुण, प्रॉपर्टी मतलब गुण, दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी चार्ज। इसी गुण को, इस गुण को क्या कहते हैं, चार्ज कहना कहते हैं। इससे कहते हैं कि ये चार्ज हो गया, मतलब आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, माने कि इलेक्ट्रॉन का किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होना चार्ज कहलाता है। तो प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का। नॉट ओनली एम्बर, ना केवल यही वस्तु बल्कि इवन ये ग्लास रॉड मतलब कांच का एक छड़ जो है, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा, यदि उसे भी सिल्क कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो वो भी कुछ अलग जो वस्तुएं हैं, छोटी वस्तुएं हैं, उसको अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उसको खींचने लगेगा। दोस्तों, रोड ऑल्सो बिकम्स चार्ज। यहाँ पे ग्लास रोड को यदि सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए तो वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसीलिए ये ग्लास का रोड चार्ज हो जाने की वजह से छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अपने तरफ खींचने लगता है। तो चार्ज मतलब क्या है, तो चार्ज मतलब दो वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाने की वजह से उसमें आवेश का उत्पन्न हो जाना, उसमें अट्रैक्शन का उत्पन्न हो जाना, चार्ज करना। अब देखते हैं कि चार्ज तो हम समझ गए। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में देखिए ये रबड़ है, ठीक है, तो ये रबड़ से लटका हुआ रॉड है, और रॉड को ग्लास से रगड़ा गया, तो रगड़ने से क्या होता है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर हो जाता है इसमें, रबड़ में। तो इससे इसमें आकर्षण का बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक तरफ प्लस हो गया, जैसे मान लो पहले यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों जीरो जीरो था, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पहले था यहाँ और 8 प्रोटॉन, यहाँ था 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो दोनों जीरो था, प्लस माइनस हो गए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि एक यहाँ चला गया, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे एक बढ़ गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो यहाँ प्लस क्या हो गया, कम हो गया,
माइनस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ओवरऑल जो जीरो था अब यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि एक यहाँ पे यानी कि एक माइनस अधिक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बढ़ गया है, 9 माइनस 1 रह गया, तो इसलिए यहाँ पे एक प्लस सिंबल हो गया। तो इसलिए यहाँ देखते हैं कि ये जो ग्लास है ये प्लस वाला आवेशित हो गया, प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, और ये माइनस हो गया। तो प्लस माइनस में अब यहाँ क्या होगा, आकर्षण का बल लगेगा, फोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि जो है ये आकर्षण का बल यहाँ पे लगेगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही ये तो क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज रबर, जो एक नेगेटिवली चार्ज रबर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, इज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज ग्लास डोर। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो रबड़ है वो, जैसे ये रबड़ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन देखो इसको ये खींच करके ऐसे मूव कर लेता है, किसकी वजह से, क्योंकि ग्लास यहाँ पे पॉजिटिवली आवेशित है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। और ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया। न्यूट्रल होता तो कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसे ही यदि मान लो ए नेगेटिवली चार्ज रबर रोड इज रिपेल्ड बाय अनदर नेगेटिवली चार्ज रबर, ऐसे ही यदि दो रबर को एक साथ लाया जाए, क्योंकि ये भी माइनस है और ये रबर जो है वो माइनस है, तो ये यदि माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए था, जो कि यहाँ हल्का फिगर में दिख रहा है। तो इसको ये ऐसे पुश करके, धक्का दे करके इसको इस तरह से सिचुएशन में ला। तो मतलब कि यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज समझ में आता है कि जो अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मतलब प्लस माइनस, अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपने तरफ खींचते हैं। और सिमिलर चार्जेस, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, रिपील्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, मतलब रिपील्स करते हैं, ठीक है। तो रबर को जो एक दूसरे को है वो रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से जो चीजें हमने बताया उसी को यहाँ पे लिखने के लिए कैसे शब्द बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, तो इसको ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चार्ज रबर, एक आवेशित रोड रबर का जो छड़ है, एक हैंगिंग फ्रॉम ये थ्रेड, जो किसी पट्टी से बंधा हुआ है, लटका हुआ है, इज ब्राउट नियर द फर्स्ट रबर रोड, उसको एक पहले रबर रोड के नजदीक लाया गया। तो जो रोड है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब विकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा, क्योंकि दोनों जो रबड़ है वो नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज में है। तो इसलिए इन दोनों में क्या होगा, विकर्षण लगेगा। और यदि नाउ इफ, और अब यदि ये चार्ज ग्लास रोड, अब यहाँ देखो ग्लास रोड आ गया, तो ग्लास रोड क्या है, प्लस है, तो ग्लास रोड चूंकि प्लस है, क्लोज टू द चार्ज रबर रोड, और रबर रोड क्या था, माइनस था। तो ये दोनों में जो चार्ज है वो अलग अलग हो गया, अपोजिट हो गया। तो अपोजिट में क्या होगा, दूसरे एक दोनों को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसलिए दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला सिचुएशन ये था, दूसरा सिचुएशन ये है। तो पहले सिचुएशन में एक दूसरे को ये रिपील कर रहा था, ठीक है, रिपेल कर रहा था, मतलब कि एक दूसरे को विकर्षित कर रहा था, और यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे सिचुएशन में आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम इफ चार्ज ग्लास रोड इज ब्राउट नियर अनदर चार्ज रोड, अब यदि मान लो ऐसे ही एक, अब यहाँ पे चार्ज रोड को ले आया जाए ग्लास का, तो ग्लास वाला प्लस था, एक और प्लस ग्लास रोड लाया जाए, जैसे कि पहले यहाँ पे रबर रोड लाया था माइनस माइनस, तो ये भी एक दूसरे को विकर्षित करेगा, यानी कि रिपील करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो ध्यान ये रखना है केवल कि सेम चार्ज है तो विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, अलग अलग चार्ज है तो आकर्षित करेगा। इतनी सी यहाँ पे बात ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इससे क्या समझ में आया कि द चार्जिंग ऑफ रबर रोड एंड दैट ऑफ ग्लास रोड आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर। द चार्ज रबर रोड रिपील्स अनदर चार्ज रबर रोड, also चार्ज ग्लास रोड रिपील अनदर चार्ज रोड, क्योंकि दोनों ही, जैसे ग्लास रोड है तो दोनों प्लस प्लस है, तो सेम होने की वजह से रिपील करेगा। और जो रबर रोड है वो दोनों माइनस माइनस है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को रिपील करेगा, मतलब विकर्षित करेगा। लेकिन आकर्षण कब होगा, जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, जैसे एक रबड़ का रहेगा और एक ग्लास का रहेगा, या फिर एक ग्लास का रहेगा और दूसरा रबड़ का रहेगा, तो ये दोनों में आकर्षण होगा, ठीक है। तो इतनी सी यहाँ पे समझना है, बाकी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इसका थ्योरी निकल के क्या आया, थ्योरी में ये निकल के आया कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब समान, समान चार्जेस रिपील्स ईच अदर, यदि दोनों चार्ज समान हैं, मतलब दोनों यदि प्लस प्लस है या
दोनों माइनस माइनस है, तो ये दोनों चूंकि सेम सेम है तो इसलिए ये दोनों आपस में ये भी रिपील करेगा और ये भी रिपील करेगा, मतलब कि विकर्षित करेगा। पहला सिद्धांत ये है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, एक समान आवेश वाले वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करता है। मतलब जैसे एक बराबर आदमी, जैसे यूं समझ लो कि बराबर ताकत वाला दो आदमी है तो वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगा, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगा, इक्वल इक्वल है तो। नेक्स्ट, जो ऐसे ही हम देखते हैं कि द डिफरेंट चार्जेस, यदि यहाँ पे दोनों चार्ज अलग अलग रहे, रबर रोड अट्रैक्ट द चार्ज ग्लास रोड, चूंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, रबर माइनस है तो ग्लास वाला प्लस है, तो वो क्या करेगा, तो इन द ग्लास रोड इज नॉट द सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन रबर रोड, क्योंकि दोनों में अलग अलग चार्ज है, ग्लास रोड में प्लस है और रबर में माइनस है, इसीलिए इसमें क्या करेगा, इसका ऑब्जर्वेशन ये निकल के आएगा कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब लाइक मतलब समान, अनलाइक मतलब असमान, मतलब विपरीत चार्जेस, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आकर्षित कैसे करेगा कि प्लस और माइनस है, मान लो कि एक ग्लास है और एक रबर है, तो ये एक दोनों दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ माइनस है और प्लस है, मान लो कि जैसे ये रबर है और ये ग्लास है, तो ये दोनों भी आपस में आकर्षित करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि यूं समझ लो कि जैसे कि चुंबक का होता है, एक ध्रुव नॉर्थ है और एक दूसरा साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं और साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, सेम सेम। तो ऐसे ही यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यूं समझ लो कि जैसे दो लंगड़ा, एक अंधा व्यक्ति है एक लंगड़ा व्यक्ति है, तो दोनों चूंकि दोनों की अलग अलग कमी है तो ये दोनों दोस्ती कर सकता है, ताकि अंधे को चलने का देखने का दृष्टि मिल जाएगा लंगड़े के थ्रू, और लंगड़ा है वो चलने के लिए अंधे का पैर मिल जाएगा, तो ये दोनों में दोस्ती हो सकता है। लेकिन यदि दोनों ही अंधा है तो उसमें दोस्ती होने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के काम नहीं आ सकता। दोनों को आंख की प्रॉब्लम है या दोनों ही लंगड़ा है तो भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों फिर सेम सिचुएशन का हो जाता है। तो डिफरेंट चार्जेस, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है काइंड्स ऑफ चार्ज। जब हम समझते हैं कि चार्ज के प्रकार क्या हैं, तो 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट है, इन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि जो चार्ज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये है कि जैसे कोई भी धातु है, कोई भी पदार्थ है जो न्यूट्रल अवस्था में रहता है, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसमें तीन चीजें पाया जाता है। पहला प्रोटॉन, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है, माइनस साइन होता है, यानी कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। तो जितने कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें बराबर मात्रा में प्रोटॉन भी होता है और बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो टोटल कितना हो जाता है, मान लो जैसे कि हमारा कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, तो 6 परमाणु संख्या, तो इसका मतलब कि 6 प्रोटॉन है, यानी कि 6 प्लस है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 6 माइनस है। तो ओवरऑल क्या है, कार्बन न्यूट्रल है, हर धातु ऐसे ही न्यूट्रल होता है। लेकिन यदि मान लो ये कार्बन का एक पदार्थ, एक परमाणु कोई भी ट्रांसफर कौन होगा, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पदार्थ के बीच में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसलिए ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही यहाँ पे सेंटर में होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ पे होता है एन और पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या पी और एन ऐसे कह सकते हैं। और ई जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी आदि चक्कर काटते हैं। तो इसलिए ट्रांसफर हमेशा जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो जब प्लस कौन हो जाता है, तो यदि मान लो किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन उससे हट करके किसी दूसरे वस्तु में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से यहाँ प्लस का संख्या बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और ये जिसमें ट्रांसफर होके गया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले से न्यूट्रल रहा होगा। मान लो जैसे ये ऑक्सीजन में चला गया, तो ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होता है, तो 8 प्लस था और 8 माइनस था, 8 प्रोटॉन था और 8 न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे 9 हो गया माइनस में। तो अब ये क्या हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब इसमें प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है नेचुरल अवस्था में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि कार्बन का 6 परमाणु होता है, तो उसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, यानी कि प्लस 6 होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्लस माइनस यदि देखा जाए तो दोनों मिला के न्यूट्रल होता है। तो if the net charge is zero in the object, it is said to be electrically neutral। यदि टोटल चार्ज किसी वस्तु का है वो जीरो है, प्लस माइनस मिला के, तो न्यूट्रल कहा जाएगा। न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, शून्य अवस्था में। जैसे इसमें कार्बन का देखा जाए तो 6 प्रोटॉन यानी कि 6 प्लस है, और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 6 माइनस है। तो 6 प्लस और 6 माइनस मतलब जीरो। तो ये क्या है, न्यूट्रल अवस्था है। लेकिन यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 6 प्रोटॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 में से 6 में से 5 चला गया, तो कितना बचेगा फिर यहाँ पे 5, तो मतलब प्लस 1 बच जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ एक पॉजिटिव अधिक है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या कहलाता है, तो चार्जिंग कहलाता है कि चार्जिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू रबिंग। जब हम किसी चीज को, रबिंग मतलब रगड़ करके, जैसे कोई दो चीजों में घर्षण करके, जैसे रबड़ का रोड और ग्लास का रोड, रबड़ का रोड और ग्लास के रोड में यदि हमने घर्षण किया, तो जो ग्लास के रोड का जो इलेक्ट्रॉन था वो रबड़ के रोड में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से इसमें ग्लास में पॉजिटिव आ गया, और रबड़ में चूंकि एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये माइनस हो गया। तो इसको, इससे जो चार्जिंग उत्पन्न होता है उसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखते हैं।